दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा जो गांधी जी हैं कि मतलब उन्होंने कौन सा सत्याग्रह किया, कहाँ पे भाग लिया, कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई की, कब वापस आए भारत। इस सब के बारे में हम ठीक है पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो के आप लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा। तो हम देखते हैं कि जो गांधी जी हैं, पहले इनका हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे। तो जो जन्म से है इनके मृत्यु, मतलब यहाँ जलियांवाला जो बाग है, हत्याकांड हुआ था, वहाँ तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि गांधी जी हैं, जो इनका पूरा नाम क्या था। तो गांधी जी को ये तो सबको पता होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि जो गांधी जी हैं, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और इनके अगर पिताजी का नाम पूछा जाए तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, गांधी जी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, और माता जी का इनके नाम था पुतलीबाई। ठीक है, फिर आता है कि इनके दादाजी का क्या नाम था। तो ये दादाजी का नाम था उत्तम चंद्र गांधी। और इनकी पत्नी का क्या नाम था पूछा जाए तो वो था कस्तूरबा गांधी। फिर इसके बाद आता है पुत्र कि मतलब इनके कितने पुत्र थे। तो इनके हरिलाल, मणिलाल और रामदास और देवदास, ये 4 पुत्र थे इनके। और एक जो जमुना लाल बजाज लिखा हुआ है, तो ये इनके पुत्र नहीं थे। ये इनके पुत्र नहीं थे, लेकिन ये उनको पुत्र की जैसे अपने मानते थे। इनके अपने पुत्र तो नहीं थे जमुना लाल बजाज जी, लेकिन उनको अपने ही पुत्र के, अपने ही बेटी, सगे बेटे के जैसे मानते थे। इसलिए इनके पुत्र तो 4 थे, लेकिन अगर मुंहबोला भी जोड़ लिया जाए तो ये मुंहबोले पुत्र थे, तो मिला के 5 थे। ठीक है, फिर आता है कि जन्म और जन्म स्थान कि मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन सा स्थान था। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 में हुआ, गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इनके गुजरात के पोरबंदर में काठियावाड़ा नामक जगह पे, और कहाँ पे 2 अक्टूबर 1969 को, और इसी दिन 2 अक्टूबर 1969 को ही इनके जन्मदिन के शुभ शुभ अवसर पर हम लोग क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को ही क्या है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनका भी क्या है, जन्म दिवस मनाया जाता है। तो फिर हम नीचे देखते हैं कि क्या आ जाता है कि की निजी सचिव, जो इनकी निजी सचिव थे वो कौन थे। तो इनकी जो निजी सचिव थे वो थे महादेव देसाई और प्यारेलाल थे। ठीक है, फिर आते हैं कि प्रिय भजन, जो इनके प्रिय भजन हैं वो कौन से थे। तो थे वैष्णव जनता, ठीक है, नरसिंह मेहता और गुजराती भाषा। जो गुजराती भाषा गुजरात में हुए भी थे, तो इनको गुजराती भाषा में जो नरसिंह मेहता है वो है। फिर उसके बाद आता है रघुपति राघव राजा राम विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, क्या है कि इसको लिखे कौन थे, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे। और वैष्णव जनता थे नरसिंह मेहता, जो कि गुजराती भाषा में वर्णित है। फिर नीचे आ जाता है कि 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। ये गए कब थे, तो 1893 में गए थे। ठीक है, और वहाँ से लौटे कब थे अगर पूछा जाए तो वो भी हम नीचे पढ़ते हैं। वो लौटे थे 1915 में, और उसी दिन 1915 में, और जनवरी में 15 जनवरी को लौटे थे। उसी दिन प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं उनके लौटने का, उसमें। ठीक है, याद में। फिर आता है कि 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए गांधी जी। और फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति शुरू हो गई थी। रंग भेद मतलब कि रंग, जैसे कि वहाँ के लोग गोरे होते हैं, ठीक है, अफ्रीका के लोग ये काले थे। एक बार ये भी पढ़े होंगे आप कहीं ना कहीं कि ये जा रहे थे तो ट्रेन में इनको काले होने की वजह से जो अंग्रेज लोग थे, इनके ज़मीन पे, ट्रेन पे नीचे फर्श पे बैठा दिए थे। फिर उसके बाद भी इनको कोई बुरा नहीं लगा था, ये उसको भी सहन कर गए। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी झेले हैं और बहुत सत्याग्रह भी किए हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या आ जाता है कि दादा अब्दुल्ला, जो दादा अब्दुल्ला थे, व्यापार मंडल का मुकदमा लड़ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गांधी गए थे। ठीक है, जो दादा अब्दुल्ला थे, ये व्यापार मंडल का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गांधी गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है कि 1894, जो 1894 है, इसमें क्या हुआ, तो नाटाल में लोगों को इकट्ठा किया गया और नाटाल में कांग्रेस की स्थापना हुई 1894 में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जेल में दिया गया। ठीक है,
जेल भेज दिया गया। किनको? गांधी जी को। नाटाल में लोगों को इकट्ठा करने पे नाटाल कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर उसी के बाद इनको जेल भेज दिया गया था। फिर इसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है। तो उसी समय जब इनको जेल भेज दिया गया तो गांधी जी का वहीं पे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग हुआ, जो कि साउथ अफ्रीका में किया गया। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, ये साउथ अफ्रीका वाला तो बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ था, लेकिन वो उनका उनका भारत में पहला था। और अगर गांधी जी का पूरा पूछा जाए कौन सा था, तो उनका भारत में दूसरा सत्याग्रह था वो। और पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ किया था, तो वो साउथ अफ्रीका में ही किया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि गांधी जी के जीवन का कौन सा सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो वो उनके साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया। और अगर भारत में पहला पूछा जाए तो उन्होंने ये साउथ अफ्रीका यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, जो कि बिहार में पड़ता है। फिर इसके बाद में देखते हैं हम कि कौन थे जज। मतलब देखते हैं कि जज से पूछा गया कि गांधी के विरोध का कारण, जज ने पूछा कि गांधी जी के जो विरोध का कारण है क्या क्या है, तो एशियाटिक अधिनियम और ट्रांसवाल देशांतर अधिनियम, ठीक है, बताया गया। फिर इसके बाद में 1903 में हम पहुंच गए। 1903 में क्या हुआ, साप्ताहिक पत्रिका ऐसे इंडियन ओपिनियन मतलब क्या हुआ, छपा आया प्रकाशन में। तो कौन सा, और भाषा कौन सी थी, तो अंग्रेजी भाषा में थी। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला 1903 में कौन सी पत्रिका का संपादन हुआ, मतलब प्रकाशित हुई कौन सी पत्रिका, तो वो हुई थी साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन। और ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन ओपिनियन कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई थी, तो 1903 में। और अगर ये भी पूछा जाए कि कौन से भाषा में थी, तो वो अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद में हम नीचे आते हैं कि क्या है, 1909 आ जाता है। जो 1909 है, इसमें गुजराती भाषा में हिंद स्वराज, ठीक है, तो इसमें गुजराती भाषा में हिंद स्वराज नामक उसका प्रकाशित हुआ, प्रकाशन में आया। ठीक है, फिर आता है गांधी जी ने एस्से मतलब साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका में 2 आश्रम की स्थापना की। ठीक है, जोहान्सबर्ग, ठीक है, टालस्टाय आश्रम में, और फिर डरबन फोनिक्स आश्रम, ठीक है, फोनिक्स आश्रम और टालस्टाय आश्रम जोहान्सबर्ग में था, और डरबन में फोनिक्स आश्रम था। ठीक है, फिर आता है नीचे कि साउथ अफ्रीका ने किस स्टेशन से गांधी जी को उतार दिया गया। ठीक है, क्या है, देखिएगा इसको कि साउथ अफ्रीका के किस स्टेशन से गांधी जी को उतार दिया गया, पूछा जा सकता है। तो पीटर मेरिजबर्ग, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका की किस स्टेशन से गांधी जी को उतार दिया गया था, तो पीटर मेरिजबर्ग के। फिर गांधी जी ने क्या किया, देखिएगा, फिर गांधी जी ने पीटरबर्ग में सेवा धर्म को अपनाया। कौन से धर्म को अपनाया, सेवा धर्म को अपनाया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद आता है कि गांधी जी के प्रमुख हथियार, कि गांधी जी के कौन कौन से प्रमुख हथियार थे, तो वो तो सत्य और अहिंसा के पुजारी ही थे। तो सबको पता होगा कि गांधी जी के ये भी पढ़े होंगे कि 3 बंदर थे, ना बुरा कहो, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो। तो इसीलिए इन्होंने सत्य को साध्य माना और अहिंसा साधन माना। ठीक है, इनके 2 ही हथियार थे, एक सत्य और अहिंसा। मतलब कि अहिंसा मतलब चोरी न करना, मारपीट न करना, और सत्य मतलब हमेशा सही बोलना, गलत नहीं बोलना, गलत नहीं सहना। ठीक, अपने गलत करने के लिए भी आवाज़ भी खड़ा करना, ये भी इनका हथियार था। ये नहीं कि गलत हो रहा है तो हम बंद देख लें, हम कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उसके लिए हम लड़ेंगे। हम अपने आप को और दूसरों को जागरूक करेंगे कि हमको सत्य के रास्ते पर चलना है। अहिंसा मतलब चोरी मारपीट नहीं करना है, दूसरों के साथ हनन नहीं करना है दूसरों के उसका। फिर उसके बाद में आ जाता है कि गांधी जी का ब्रह्मास्त्र कौन था, तो वो उपवास था। जो ब्रह्मास्त्र है, जो गांधी जी का ब्रह्मास्त्र क्यों कहा गया उपवास को, कि ये इन्होंने भूख हड़ताल जो शुरू किया था, तो इनको पता था गांधी जी को, अगर हम भूख हड़ताल शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को सुनना पड़ेगा ही, क्योंकि
जब गांधी जी भारत आए थे तो जो भारतीय लोग थे गांधी जी के साथ थे और गांधी जी को अपना लीडर मानते थे। और गांधी जी इन्होंने ये भूख हड़ताल कब से पढ़ा, जब ये साउथ अफ्रीका में थे तो इनके गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उन्होंने इसको एक बुक बताया था। उस बुक से इन्होंने भूख हड़ताल का जो उपवास था इसका शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, और ये भी पढ़े थे, ये भी इनके गोपाल कृष्ण गोखले जी बताए थे जो बुक, और बताए वो भी बताए थे कि अगर अगर आप विद्रोह कर रहे हैं, अहिंसा कर रहे हैं, तो जब जब उग्र होगा तब तबाही मचा देगा। और वही जाके 1922 में चौरा चौरी कांड में हो भी गया। असहयोग आंदोलन जो खेला गया था उसमें हो भी गया। तो फिर उसके बाद में आता है कि गांधी जी के अनुसार हिंसा, क्रूर, गरीबी का स्थायित्व। ठीक है, गांधी जी के अनुसार क्या था, जो हिंसा है, जो क्रूर हिंसा है, जो दूसरे को मारपीट, चोरी डकैती कर रहे हैं, तो गांधी जी के स्थायित्व थे। फिर उसके बाद में आता है, फिर इनका सत्याग्रह आ जाता है। तो सत्याग्रह क्या होता है, तो सत्याग्रह का अगर हम तोड़ें उसको, वर्डों को अगर उसका हम जानने की कोशिश करें कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, तो सत्य के लिए आग्रह, मतलब कि हम अपने सत्य के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। आग्रह यानी कि निवेदन भी हो सकता है। ठीक है, हम आग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह शब्द गांधी जी के स्वयं का है। जो गांधी जी हैं ये कहीं से लिए नहीं है, ये खुद स्वयं बनाए हैं। ये इन्हों का स्वयं का शब्द था कि हमारा सत्याग्रह है, मतलब सत्य के लिए हम आग्रह करेंगे। और ये शब्द सदाग्रह ने दिया। ठीक है, इनको और सदाग्रह शब्द मदन लाल गांधी का है। ठीक है, इनके और जो सदाग्रह शब्द है वो मदन लाल गांधी का है। फिर इसके बाद में आता है कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। ये आ गया, ये भारत में था। ये पहला सत्याग्रह कहाँ पे था, ये भारत में था इनका। और लेकिन अगर मतलब इनके जीवन काल का पूछा जाए तो ये दूसरा सत्याग्रह था। और कौन सा था भारत में पहला सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में, जो कि किया गया था। फिर आता है कि गांधी जी की राजनीति के चिंतन गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो राजनीतिक गुरु कौन थे उनके, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और गांधी जी से मुलाकात कर भारत आने के लिए कहा। तो ये गोपाल कृष्ण जो गोखले जी इनके गुरु जो हैं राजनीतिक, वो कहाँ, वो उन गांधी जी से पहली बार मिले थे तो वो दक्षिण अफ्रीका में ही मिले थे। और वहीं पे उन्होंने गांधी जी को इन्विटेशन दिया था कि आप भारत आइए। ठीक है, आग्रह मतलब क्या सलाह दिया था, आग्रह किया था नहीं, मतलब सलाह भी दिया था, आग्रह भी किया था कि आप भारत आइए। वे कुछ समय तक आंख कान खोले, मुंह बंद करके भारत को समझे। ठीक है, वे कुछ समय तक जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे वो भारत को समझे हैं पहले। ठीक है, कि कैसे क्या कैसे क्या करना चाहिए, क्या करने से हमको सफलता मिल सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है कि गांधी जी द्वारा कांग्रेस में पहली बार भाग लिया गया था। कांग्रेस में पहली बार कब लिया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में। और अध्यक्ष पूछा जाए उस समय को अध्यक्ष कौन थे, जब गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तो उस समय अध्यक्ष थे दिनवस वाचा। ठीक है, दिनसा वाचा जी उस समय अध्यक्ष थे। और अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि गांधी जी ने पहली बार कब कांग्रेस में पहली बार भाग लिया था और कौन सा अधिवेशन था, तो अधिवेशन तो कलकत्ता अधिवेशन था। और सन अगर पूछा जाए तो 1901 था। फिर आता है कि गांधी जी और गोपाल कृष्ण गोखले जी, गोविंद महारानाडे जी और केशव चंद्र सेन। ठीक है, इनके साथ कौन कौन थे, तो गांधी जी थे। फिर उसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, महादेव रानाडे जी और केशव चंद्र सेन जी। फिर इसके बाद में आ जाता है कि भारत में जोरों पर चल रही थी क्या, गिरमिरिया प्रथा। ठीक है, और उस समय जब भारत में कौन सी प्रथा चल रही थी जोर पे, तो गिरमिरिया प्रथा। ठीक है, और क्या है, कम्योटी प्रथा बिहार और उड़ीसा में चल रही थी उस समय सबसे ज़्यादा, जो बहुत जोर से, मतलब उसका बहुत बोलबाला था। कौन कौन सी प्रथा का, तो एक गिरमिरिया प्रथा या कम्योटी प्रथा को एक ही शब्द है, मतलब एक ही चीज़ का लिए कहा गया। इसी प्रथा को तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में पडियाल प्रथा कहा जाता था। ठीक है, कौन सा प्रथा, तो पडियाल प्रथा कहा जाता था। इसी प्रथा को गुजरात में अगर देखा जाए तो बोली प्रथा कहा जाता था। गुजरात में बोली प्रथा कहा जाता था। फिर या डबला प्रथा, गुजरात में बोली या डबला प्रथा कहा जाता था। अगर तमिलनाडु में देखा जाए तो पडियाल प्रथा कहा जाता था। और अगर भारत में देखा जाए, मतलब पूरे भारत में अगर देखा जाए, अलग अलग स्टेट में तो अलग अलग था, लेकिन अगर पूरे भारत में देखा जाए तो गिरमिरिया प्रथा मतलब कम्योटी प्रथा थी। फिर इसके बाद में आ जाता है
कि पूरे भारत में बंधुआ मजदूरी चल रही थी बहुत ज़ोरों से। बंधुआ मतलब उनको मतलब जो भारतीय थे उनसे बंधुआ मजदूरी खूब करवाई जा रही थी। फिर उसके बाद में यहीं पर गिरमिटिया जो प्रथा है, दास प्रथा है, इसी में गांधी जी ने विरोध किया। इसी का गांधी जी ने विरोध किया था पहली बार। और अगर गांधी जी का आत्मकथा पूछा जाए कौन सा है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, इनका बुक का नाम ही है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मतलब कि हम सत्य के, मेरे सत्य के साथ प्रयोग होंगे। ठीक है, मेरे जो सत्य के साथ प्रयोग हैं उनके होंगे। फिर इसके बाद में आ जाता है कि गांधी नवाचार क्या था, जो गांधीवाद नवाचार था, तो वो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना था। निवेश कम से अधिक उत्पादन, जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी मिटेगा और हिंसा समाप्त होगी, मतलब मारपीट समाप्त होगा। अगर जब उद्योग बढ़ेंगे तो वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा और लोगों को मतलब अब अपने क्या है, रोजगार अपने घर को चलाने के लिए मौका मिलेगा। और अगर सब व्यस्त हो जाएंगे, अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, तो किसको इतना फुर्सत है कि जाके हिंसा करे, दूसरों को मारे पीटे। फिर इसके बाद में आ जाता है कि गांधी जी को किसने कहा था कि भविष्य के लोग ये मानने से मना कर देंगे कि ऐसे हाड़ मास का व्यक्ति किस इस पृथ्वी पर आया था। ठीक है, देखिएगा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि गांधी जी को, जो गांधी जी थे, उनको किसने ये कहा था कि भविष्य के लोग ये मानने से मना कर देंगे कि ऐसे हार्ड मास का व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया था। तो ये अगर ये वर्ड है तो ये वर्ड है अल्बर्ट आइंस्टीन का। ठीक है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने बुक्स भी लिखी, अलग अलग लिखी हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है कि गांधी का प्रेरणा स्रोत, कि गांधी जी को प्रेरणा कहाँ से मिला, तो लियो टॉल्स्टॉय ये है, ये लियो टॉल्स्टॉय ये बुक है। ठीक है, असहयोग शब्द इसी से सीखे थे इन्होंने। और जॉन रस्किन जो है क्या है अनटू द बेस्ट बुक। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है कि थोरो सविनय अवज्ञा अगर आंदोलन किया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहले हम बता दें कि मतलब क्या होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि हम आपसे विनय से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि आप भारत से चले जाइए। इनका ये था कि जैसे हम अंग्रेज तो जो थे, हम जो हमको प्रताड़ित कर रहे थे, उनसे हम सविनय मतलब हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप चले जाइए, आप चले जाइए। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का सफल भी रहा था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। फिर इसके बाद भगवत गीता से इन्होंने क्या सीखा कि गांधी ते माता कहा। ठीक है, गांधी ने माता कहा। फिर ईश्वर चंद्र का राज्य तुम्हारे मातिर है, लियो टाइलस्टाइल। ठीक है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे मातिर है। ठीक है, तो ये लियो टाइलस्टाइल था। फिर उसके बाद में आज का वीडियो यहीं तक था, हम समाप्त करते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर जल्द ही इसका पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें चौरा चौरी कांड हुआ, दांडी यात्रा आदि हुई। तब तक के लिए आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। धन्यवाद। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।